अगर हम समय रहते बुद्ध नहीं बने तो बुद्धू रह जाएंगे, और बुद्धू फेल होता है, पास नहीं। इसलिए कक्षा में पढ़ने जाते हैं तो कई बच्चे बड़े तेज होते हैं और कई बच्चे बुद्धू, मतलब बड़ा लाख समझा तो समझ में नहीं आती उनके। तो मास्टर साहब कहते हैं ये बड़ा बुद्धू है। बुद्धू तो हमें बुद्धू नहीं बनना है, हमें बुद्ध बनना है। बुद्ध यानी जिसने अपने आप को साध लिया है, जिसने अपने आप को समझ लिया है। हम जिंदगी भर दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को समझने का हम प्रयास नहीं करते हैं। अगर तो हम बुद्धू हैं। हमें अपने आप को समझना है, स्वदर्शन। हमें अपने आप को समझना है, समझना होगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठ, युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध कर। संसार में हम हैं तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। हर पल हम लड़ रहे हैं, किससे? खुद से। खुद को जिंदा रखना भी अपने आप से लड़ना है। खुद को जिंदा रखना भी स्वयं से लड़ना है। बीमार हो जाए तो खुद को ठीक रखना है। ठंड बजे तो इसको रजाई उड़ाना है। खुद का ध्यान रखना है। ये और कुछ नहीं है, युद्ध हो रहा है खुद के साथ, खुद का युद्ध हो रहा है। लेकिन अब ये युद्ध चलता रहेगा, जीवन भर युद्ध चलता रहेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये तो पूरा जीवन चलेगा। लेकिन इस युद्ध में विजयी वही होता है, विजय को वही प्राप्त करता है जो भगवान श्री कृष्ण को साथ में रखता है। और जिसके साथ कृष्ण है उसकी विजय पक्की है। जीवन का जो अंतिम दिवस है वही इस युद्ध का अंतिम दिवस है। अब जीतना है कि हारना है वो हमको तय करना है। हम हार ना जाए, हम जीत जाए। इसलिए कहा जाता है ध्यान से, पूर्ण एकाग्रता के साथ भगवान को पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। पानी तो हम पीते ही हैं, रस तो हम पीते ही हैं, जूस हम पीते ही हैं, छाछ हम पीते हैं, दही हम पीते हैं, चाय हम पीते हैं। भगवान को कभी पिया? भगवान को भी पीना चाहिए। और पी भी रहे हैं आप, लेकिन भगवान पिए मुंह से नहीं जाते, वो कान से जाते हैं। हमने पहले दिन आपसे कहा था ना कि भगवान शब्दों के माध्यम से कान के मार्ग से अंदर जाते हैं। हमें भगवान को पीना है। पीजिए, जदा कदा जब समय मिले भगवान को पीजिए। भगवान को पियोगे तो भगवान साथ में ही है, जैसे अर्जुन के साथ में है श्री कृष्ण। और भगवान सारथी बन जाएंगे और आप रथी बन जाएंगे। भगवान खुद आपकी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले लेंगे, घोड़ों की रास पकड़ लेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये पांच ज्ञानेंद्रियां, इन पांच ज्ञानेंद्रिय क्या है? ये पांच घोड़े हैं। इन पांच घोड़ों को भगवान श्री कृष्ण वश में रखेंगे। बस वही रास पकड़ लेंगे और हमसे गलती होने नहीं देंगे। याद रखना, जिसके जीवन में भगवान होते हैं वो प्रायः गलतियों से बचता है, पाप से डरता है। क्यों? वो जानता है मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान का भजन करने वाला हूं, मैं पाप ना करूंगा। वो पाप से डरेगा। क्यों डरेगा? उसे एहसास है, उसे वो भान है, वो ज्ञान है कि मेरे साथ भगवान है।
पाप हमसे तभी होता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, और पाप करने के बाद वही हमें मजा नहीं आता, पछतावा होता है, अरे ये मुझसे क्या हो गया, अरे मैं तो भूल गया कि भगवान मेरे साथ है रे, और मैं भगवान माफ करना, आप मेरे साथ है, मेरे मुझसे पाप हो गया, बाद में पछतावा होता है। तो पाप करने के बाद तो पछतावा होगा, क्योंकि हमें एहसास तो होता है ना कि भगवान मेरे साथ है, मुझको देख रहे हैं, मेरे साथ रहते हैं। That means I realize always God, हमेशा भगवान हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही हैं, हमसे जुदा नहीं है, हमसे अलग नहीं है।